जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों यह वीडियो उनके लिए तैयार किया गया है जो लोग सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सीटेट परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीखना किसी स्थिति के प्रति खाली स्थान को दर्शाता है। दोस्तों चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से इस खाली स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का सही आंसर बताने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड में आप सोचकर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय शुरू हुआ। दोस्तों इस वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय प्रतिक्रिया। तो सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। ऑप्शन बी, ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग में सहायक। ऑप्शन सी, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक। और ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। तो दोस्तों इन चारों प्रश्नों में कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ऑप्शन बी, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन सी, कोरी सिलेक्ट होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है, तो बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या आए, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। ऑप्शन बी, भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। ऑप्शन सी, भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। और ऑप्शन नंबर डी, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर आपको पता था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण है क्या, यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। ऑप्शन बी, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या हिंदी होना चाहिए। ऑप्शन बी, अंग्रेजी होना चाहिए। ऑप्शन सी, उर्दू होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। ऑप्शन ए, केवल साहित्य पढ़ने से। ऑप्शन बी, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से। ऑप्शन सी, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। और ऑप्शन नंबर डी, केवल भाषा सुनने से। दोस्तों इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा एक खाली स्थान विषय है, यानी कि खाली स्थान से संबंधित है। नीचे चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से खाली स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा सैद्धांतिक। ऑप्शन बी, व्यावहारिक। ऑप्शन सी, नीरस। और ऑप्शन नंबर डी, चुनौतीपूर्ण। तो बताइए इनमें चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन छात्रों को इसका राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं।
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यावहारिक। तो भाषा एक व्यावहारिक विषय है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है? ऑप्शन ए कविता पूरी करना, ऑप्शन बी चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, ऑप्शन सी प्रश्नों के उत्तर देना और ऑप्शन नंबर डी अधूरी कहानी को पूरा करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं क्या? ऑप्शन ए ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन बी विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, ऑप्शन सी भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग और ऑप्शन नंबर डी ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। तो छात्र व्याकरण के माध्यम से क्या करना सीखते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों ये वीडियो हिंदी पेडागोजी से संबंधित पार्ट नंबर 1 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं ताकि आप आने वाली आगामी किसी भी परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा? ऑप्शन ए बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना, ऑप्शन बी बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, ऑप्शन सी बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना और ऑप्शन नंबर डी भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। तो बताइए भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निगमन विधि है क्या? ऑप्शन ए नियम बताकर उदाहरण देना, ऑप्शन बी उदाहरण देकर नियम समझाना, ऑप्शन सी भाषा का अनुकरण करने की विधि और ऑप्शन नंबर डी बिना उदाहरण दिए भाषा लिखना। तो निगमन विधि क्या है? जिन छात्रों को इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियम बताकर उदाहरण देना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बहुभाषिकता क्या है? ऑप्शन ए भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, ऑप्शन बी बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, ऑप्शन सी भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है और ऑप्शन नंबर डी एक अत्यंत जटिल चुनौती है। तो बताइए बहुभाषिकता क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ठीक है, तो बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है क्या? ऑप्शन ए देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, ऑप्शन सी विदेशी भाषा से परिचित कराना और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? ए व बी सी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी भिन्न संस्कृत से परिचित करवाना, ऑप्शन सी विदेशी भाषा से परिचित कराना। यानी कि इस प्रश्न का तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहानी कविता गीतों और नाटकों को के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, ऑप्शन बी केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ऑप्शन सी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं और ऑप्शन नंबर डी केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो बताइए कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से क्या बच्चे क्या करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं क्या? ऑप्शन ए सुनना पढ़ना, ऑप्शन बी सुनना बोलना, ऑप्शन सी बोलना कामा लिखना और ऑप्शन नंबर डी पढ़ना कामा लिखना। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलना कामा लिखना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और कौशल और सोच को विकसित करना। ऑप्शन ए भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। ऑप्शन बी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए शुद्धता, ऑप्शन बी प्रवाहमयता, ऑप्शन सी श्रोताओं से काफी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग, और ऑप्शन नंबर डी अवसरानुकूलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रोताओं से काफी उच्च स्वर की भाषा का प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकलन केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। ऑप्शन बी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन सी पाठ समाप्त होने पर ही किया जाता है। ऑप्शन डी मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। तो बताइए आकलन क्या करता है। तो साथियों आकलन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों ये पार्ट हमारा हिंदी पेडागोजी से संबंधित पार्ट 1 है। इसी तरह आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। ऑप्शन ए व्याकरणिक नियम को, ऑप्शन बी सीखने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन सी काव्य सौंदर्य, और ऑप्शन नंबर डी निबंध लिखने की योग्यता। तो बताइए आप हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसको महत्व देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की क्षमता का आकलन। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों का चलचित्र दिखाना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक सहायक सामग्री के लाभ हैं। ऑप्शन ए इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। ऑप्शन बी इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। ऑप्शन सी इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बताइए शिक्षक सहायक सामग्री के क्या लाभ हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण से पाठ्य पुस्तक ऑप्शन ए अनावश्यक है, ऑप्शन बी एकमात्र संसाधन है, ऑप्शन सी साध्य है, और ऑप्शन नंबर डी साधन है। दोस्तों यह वीडियो उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग सीटेट 2024 जुलाई यानी कि सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साधन है। तो भाषा शिक्षण से में पाठ्य पुस्तक क्या है, साधन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
उपचारात्मक शिक्षण है? क्या? ऑप्शन ए शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना, और ऑप्शन बी लेखन संबंधित दोषों को दूर करना। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उसका समाधान निकालना। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? ऑप्शन ए उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ऑप्शन बी भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन सी समय व अवधि पर, ऑप्शन नंबर डी समस्याओं के कारण की सही पहचान कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्याओं के कारण की सही पहचान कर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? क्या? ऑप्शन ए कमजोरियों को पता लगाना, ऑप्शन बी कमजोरियों को दूर करना, ऑप्शन सी उपचारात्मक सुझाव देना, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है? ऑप्शन ए क्रियात्मक अधिगम में, ऑप्शन बी शाब्दिक अधिगम में, ऑप्शन सी समस्या समाधान अधिगम में, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाब्दिक अधिगम में। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत ऑप्शन ए क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, ऑप्शन बी चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं, ऑप्शन सी विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है, और ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो बताइए विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, भाषा खाली स्थान के साथ खाली स्थान का ही परिणाम है, यानी कि खाली स्थान से संबंधित क्वेश्चन है। तो इन चारों ऑप्शनों में से खाली स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा? तो पहला ऑप्शन ए समाज कामा सामंजस्य, ऑप्शन बी विद्यालय कामा संपर्क, ऑप्शन सी समाज कामा संपर्क, और ऑप्शन नंबर डी परिवेश कामा सामंजस्य। तो बताइए चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज और संपर्क। ठीक है, तो भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा वीडियो यहीं पर आप समाप्त होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।